नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों मेरे पास जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो अतिथि भाई बहन हैं उनके लिए 2 न्यूज़ हैं। और लेकिन इनके बारे में देखो, मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं, इनकी सत्यता पर मैं 100% निश्चित हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैं जो अतिथि भाई बहन हैं उनसे अपनी बात रख सकूं। कैसी बात रख सकूं? जो मेरे पास न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अतिथि भाई बहनों को, जैसे मैंने अपने चैनल पर 1-2 बार क्या कई बार बताया भी है कि मुझे ही पता है यार कि जब तक आपका परमानेंट जॉब नहीं लगा बहुत समस्या आती है। तो मेरा तो क्या अभी लगा है जॉब, भलाई मैं अतिथि नहीं था, लेकिन क्या है, जो भाई बहन वास्तव में सालों से, कुछ तो ऐसे हैं कुछ 10-10 12-12 साल से भी मतलब जॉब कर रहे हैं, और शायद एक भाई ने कमेंट किया था 14 साल से भी जॉब कर रहा है, मतलब अतिथि शिक्षक के रूप में। तो ऐसे भाई बहनों को ज़रूर मिलना चाहिए लाभ। लेकिन मेरे ऐसे भाई बहनों से मेरा विनम्र तरीके से कहना है, अनुरोध है कि देखिए, आप 14 साल से जॉब कर रहे हैं, तो यार ऐसा कैसे हो गया कि 14 साल में आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं बन पाए? मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैंने हमेशा एक बात की कि अगर आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, अगर आपके बच्चे 100 में से 100 अंक लाते हैं सब्जेक्ट्स में, तो आप यकीन मानिए कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो सिर्फ, और ये भी आपको पता है कि अतिथि शिक्षक कैसे बनते हैं। मैं फिर किसी अतिथि शिक्षक पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट को, जैसे मेरे विद्यालय में भी 3 अतिथि शिक्षक हैं, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाएं कि इनके 100 में से 100 अंक आएँ, और बार बार रिवाइज़ करवाएं। आपको किसी भी गाइड को, किसी भी किताब को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वर्ग 1 में हैं, 2 में हैं या 3 में हैं, अगर आप अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार करते हैं, जो भी आपके पास है, और अतिथि भाई बहनों के लिए भी बता दूं, जैसे मेरे और वीडियोज़ हैं फिर भी बता देता हूं, अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 से लेकर 10 तक की जो सरकारी स्कूल की किताब हैं उन्हें अच्छी तरह पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है। और अगर आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12th तक की किताबें पढ़ें, ठीक है। और उनको ऐसा पढ़ें, 12th के बाद पढ़ने के बाद भी अगर इग्नू के नोट्स मिलना है ग्रेजुएशन के, वो, और लेकिन सब कुछ पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। और पेडागोजी के लिए सरवा पब्लिकेशन की एक बुक आती है बाल विकास की, लगभग 250 रुपये की, वो आप मंगवा सकते हैं। अभी मैंने हालांकि पब्लिकेशन में फ़ोन लगाया था, बहुत जो बुक है अभी शॉर्ट चल रही है, प्रिंटिंग में है, लेकिन जल्दी आ जाएगी। पेडागोजी को भी पढ़ना पड़ेगा। और इतने सारे यार यूट्यूब पर भी हज़ारों वीडियोज़ हैं। आप ये ग्रेडअप ऐप है, अब शायद बायजू बन गया है, उससे भी यूज़ करके आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़, ये तो था मेरा अपना कहना सभी भाई बहनों से, जो भी अतिथि वाले भाई बहन हैं, कि आप अगर अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब जो मेरे पास न्यूज़ है उनका बताता हूँ। एक मेरे दोस्त ने कॉल किया था कल इंदौर से, और एक एक कॉल था अतिथि शिक्षक का और दूसरा कॉल था अतिथि शिक्षक के पिताजी का। तो जो अतिथि शिक्षक में मेरा दोस्त है उसने मुझे कॉल किया इंदौर से कि अब जो अतिथि भाई बहन हैं उन्हें जो 25% आरक्षण था उसकी जगह 25-25 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो मैंने कहा यार, सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आप मुझे बताओ 2008 के समय जो बीएड डीएड वाले थे उन्हें 20% अंक एक्स्ट्रा मिले थे। तो आप मुझे बताओ 200 का 20% कितना होता है? 40 अंक होता है। 200 का 20% कितना हुआ? 40 हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 40 अंक दिए गए थे 20% अंक के हिसाब से, तो यहाँ 25 अंक दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकें। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई है, और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो उनको याद करना और भी ज़रूरी है, करता भी हूँ, क्योंकि जिन माँ बाप ने, जिन बुज़ुर्गों ने हमें अपनी मेहनत की कमाई से
इस लायक बनाया कि हम शिक्षक बन सके, तो हमें उनका जीवन भर क्या, जब मरते दम तक हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा था मेरे पिताजी ने कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए उसे पूरा ना समझें। तो जैसे उस दोस्त ने फ़ोन किया कि यार 25 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, तो ठीक है 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ फिर जो अतिथि भाई हैं उनमें कंपटीशन हो गया कि नहीं हो गया? कि एक तरफ तो एक जैसे 25 नंबर, अगर जैसे मैं अपने दोस्त की बात मान लूँ 25 नंबर दिए, तो जिस भाई के 50 नंबर आए 75 अंक लेके वो उत्तीर्ण हो गया। लेकिन आप मुझे बताएं जिस भाई के 75 नंबर आया अतिथि भाई के, तो उसके तो ऑलरेडी 100 हुए। तो जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि आप बच्चों को ऐसे बढ़ाएं कि उनके 100 में से 100 अंक आए, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कंपटीशन तो वहीं का वहीं है ना। आप चाहे 25-25 अंक बढ़ा दो या 100-100 अंक बढ़ा दो, अल्टीमेटली मेरिट तो वहीं के वहीं हो गए ना उसी नंबर के। जैसे मान लो मेरे 100 अंक हैं, मैं अगर अतिथि हूँ, मेरे 100 अंक हैं और एक भाई के 50 अंक हैं, तो यार मुझे 25 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे तो मेरे 125 हो जाएंगे कि नहीं? और जो भाई के 50 थे 75, तो 75 में क्वालिफाई ज़रूर कर लिया, लेकिन मेरिट में तो आप आज भी वहीं के वहीं हैं कि नहीं? तो प्लीज़ अगर आपको मेरिट में टॉप पर आना है तो जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है, आपको बच्चों को इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा और अपनी तैयारी इस तरह से करनी पड़ेगी कि आपके अंक 150 में से कम 120 आएँ। और अगर 120 अंक आपके आते हैं तो यकीन मानिए कोई भी आपको नहीं रोक सकता है सरकारी शिक्षक बनने से। अब बात आती है दूसरी न्यूज़ की। तो दूसरी न्यूज़ ये थी कि एक अतिथि शिक्षक के पिताजी ने मुझे कॉल किया कि क्या जो अतिथि शिक्षक हैं इन्हें खेल शिक्षक बनाने का कुछ चल रहा है? तो मैंने कहा देखो इतना तो मुझे भी पता है, न्यूज़ चल रही है कि खेल शिक्षक रखे जाएंगे। अब खेल शिक्षक बीपी एड रखे जाएंगे या इन अतिथियों को बनाया जाएगा, इसके बारे में मैं निश्चिंत नहीं हूँ। तो ऐसे भाई बहनों के लिए भी जो भाई बहन अतिथि शिक्षक के दम पर खेल शिक्षक बनना चाहते हैं, चूँकि अभी कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी करें और 100 में से 100 अंक, जो मतलब 150 में से 150 अंक लाने की तैयारी करें, क्योंकि सरकार को जो करना सरकार वो करेगी। आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तैयारी, और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो आप मेरिट में ज़रूर आएंगे। जैसे मेरे रूम में भी एक भाई है, वो वर्ग 2 में भी लगा अतिथि से, अब वर्ग 1 में उसका हो गया है मैथ से। तो आप मुझे बताओ अतिथि भी हैं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा। अगर आप सोचें कि सिर्फ और सिर्फ अतिथि का जो स्कोर कार्ड है वो आपको ज्वाइनिंग दिलाएगा, तो शायद यह संभव नहीं है। प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होना, मेरा काम है आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है पूरी ईमानदारी से देना। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि जो ये मेरे पास 2 न्यूज़ हैं इनके बारे में मैं 100% श्योर हूँ, बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी ऐसा कोई भी ना तो नोटिफिकेशन है ना कुछ है, ठीक है। लेकिन सरकार जो चाहे वो कर सकती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और मैं तो बिल्कुल इतना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन, जो भी अतिथि शिक्षक भाई बहन ईमानदारी से मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। और आशा करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। और आप मुझ पर भरोसा चाहें तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैंने व्यापम का एग्ज़ाम एक बार नहीं 7 बार क्वालिफाई किया। 7 बार मतलब वर्ग 1, 2, 3 सब मिला के 2008 का भी क्वालिफाई किया, 2011 का भी क्वालिफाई किया और 2018 का। और अब मेरा जॉब लगा, जॉब 2008 में ही लग गया था, नहीं किया वो अलग बात है। 2008 में थे मेरे वर्ग 2 बायोलॉजी से 132 अंक, वर्ग 3 में थे मेरे 158.84 अंक, क्योंकि 2008 में 200 अंक का होता था। और अभी जो वर्ग 3 का रिजल्ट आया इसमें भी मेरे अंक हैं 117.06 अंक। पटवारी में थे 76 अंक, लेबर इंस्पेक्टर में थे 130 अंक। तो भगवान की कृपा से आप अगर यकीन करना चाहें कि यार ये बंदा हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, गुमराह नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल भरोसा करें। और अभी जो मेरी ज्वाइनिंग हुई है उसमें मेरे विज्ञान में अंक थे 113.84 अंक। ठीक है दोस्तों,
आप लोग खुश रहें, जीवन में खूब तरक्की करें, अपने माँ बाप की खूब सेवा करें, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।